नमस्कार, मी सोपान बेताल, इंदोरा चौक नागपूर येथून. आज इंदोरा म्हटलं तर आंबेडकर चळवळीचं गड. ज्या आंबेडकर चळवळीला भारतामध्ये दिशा देण्याचं काम याच क्रांतीभूमीमधून झालेलं आहे, होत आहे आणि होणार आहे. याच क्रांतीभूमीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय बचाव कृती समिती या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी बेमुदत जन आंदोलन सुरू झालेलं आहे. आणि आज या जन आंदोलनाचा आज 14वा दिवस आहे. या 14व्या दिवसापर्यंत अनेक संघटनांनी भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे जे समर्थक आहे सोडून इतर सर्व पक्षांच्या संघटना, सामाजिक चळवळ, शैक्षणिक चळवळ, ज्या काही चळवळी आहेत त्यांनी सर्वांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. आणि हे आंदोलन आयोजकांच्या माध्यमातून हे आंदोलन अधिवेशन संपल्याच्या नंतरही हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, जोपर्यंत या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाचं जे भूमिपूजन थांबवून कार्य न करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकाराचे षडयंत्र आणून पाडण्याकरिता हे आंदोलन या येथील आयोजकांनी सुरू केलेले आहे. तर आपण जाणूया नेमकं त्यांचं काय म्हणणं आहे, हे आंदोलन कशासाठी त्यांनी सुरू केलं आणि या आंदोलनाची समोर दिशा काय आहे. या आंदोलनाचा आज हा दिवस असतानासुद्धा इथे हिवाळी अधिवेशन सुरू झालेलं असताना या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, राज्याचे बांधकाम मंत्री, राज्याचे आरोग्यमंत्री या ठिकाणी आले असताना या आंदोलनाची दखल कुठपर्यंत घेण्यात आली आणि त्यांच्यानंतर त्यांची समोरची भूमिका काय आहे आपण जाणून घेऊया. या आंदोलनाचे जे खंदे कार्यकर्ते, खंदे आयोजक दिनेश भाऊ अंडरसहारेजी. साहेब नमस्कार, आपलं नाव? दिनेश अंडरसहारे. बरं, आपण हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे आपल्या सहकार्याच्या माध्यमातून, आपल्या पुढाकाराच्या माध्यमातून, सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून. तर आज आंदोलनाचा हा कितवा दिवस आहे? आज आंदोलन का ये 14वां दिन. अच्छा, 14वां दिन है. तो इस आंदोलन का 14वां दिन रहने के बाद में प्रशासन ने इस आंदोलन की कहाँ तक दखल लिया? हाँ, ये आंदोलन शुरू करने के 4-5 दिन के करीब डीसीपी साहब ने हमको आकर सूचना दी थी कि कलेक्टर महोदय जी से मिलिए. हम लोगों ने इस आंदोलन को शुरू करने के 10-15 दिन पहले ही उन्हें निवेदन सौंपकर अपनी मांगों को उनके सामने जाहिर कर दिया था. अतः हम लोगों ने डीसीपी साहब को कहा कि भाई हमने अपनी मांगे तो कलेक्टर महोदय तक पहुंचा दी है मुख्यमंत्री जी के नाम से, तो आप लोग ही अब क्या रिजल्ट है वो हमें बताइए. तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद तहसीलदार आए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में. उनको भी हम लोगों ने कहा कि भाई हमने निवेदन के माध्यम से अपनी मांगे आप लोगों तक पहुंचा दी है, आप लोग निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है. उसके बाद अभी 3 दिन पहले कलेक्टर महोदय जी का कहना था कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्टेट के सेक्रेटरी ने रिपोर्ट मांगी है, अतः अपने को बैठकर इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय लेना होगा, इसलिए आप लोग बैठ जाइए हमारे साथ. तो उनकी इस बात को मान देते हुए हम लोग उनके साथ बैठे. हमने हमारी पूरी परिस्थिति बताई और कहा कि जब तक इस रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक हम लोगों का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा. उसके बाद 5 दिसंबर को राज्य सरकार ने एक परिपत्रक निकाला. उस परिपत्रक में उन्होंने कहा कि इस रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र को 575 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जाती है. तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये पूरी जनता के साथ विश्वासघात है. वो इसलिए क्योंकि 2023 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे की सरकार ने घोषित कर दिया था कि इस प्रकल्प के लिए 1165.65 करोड़ रुपए 615 बेड के लिए दिए जाएंगे और तुरंत उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. तो उस अधिसूचना को काटकर वो हमारी राशि में कटौती करके वर्तमान की सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है.
इसलिए हम लोगों ने आने वाली 14 तारीख को एक बड़ा मोर्चा नागपुर के शीत सत्रकालीन मौसम में जो विधान भवन पे हम लोग निकालने वाले हैं। अभी तक के किन किन संगठनों ने आपके आंदोलन को समर्थन दिया है? इसमें देखिए अभी सीपीआई के डी राजा ने समर्थन दिया है, जो महासचिव है ऑल इंडिया के। जेएनयू के पूर्व प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विचारक प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने समर्थन दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, बीएसपी, वंचित, कहते भीम आर्मी, भीम पैंथर और बीआरएसपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सेकुलर और शायद एक दो नाम भूल सकता हूँ मैं, ये तमाम लोगों ने समर्थन दिया है। हम इस आंदोलन में हमने पहले दिन ही घोषित कर दिया था कि भाजपा और उनसे संबंधित दल, उनका हमें समर्थन नहीं चाहिए, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। अभी अधिवेशन में हमारे को ऐसी जानकारी मिली है कि 14 तारीख को एक लक्ष्य वेदी इस मुद्दे को लेकर विधान भवन में लगाने वाले हैं। नागपुर के कुछ आमदार हैं, कुछ विदर्भ के ही आमदार हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर नितिन राउत जी, जो हमारे उत्तर नागपुर के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कल ही जानकारी दी है कि 14 तारीख को उन्होंने लक्ष्य वेदी डाला है। कल कांग्रेस के ही विधायक नागपुर शहर के विकास ठाकरे जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमसे कहा है कि हम लोग भी इस मामले को विधानसभा में पूरी ताकत से लड़ेंगे। और कल ही हम लोगों ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए 575 करोड़ के जीआर की सार्वजनिक रूप से होली जलाई। अच्छा, कल और एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ कि जिन्होंने कुछ नया जो जीआर जो निकाला गया है उसके तहत कुछ उन्होंने मतलब जल्लोष किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक और तो राज्य सरकार ने हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र को मिली हुई 1165.65 करोड़ रुपए में से कटौती करके उसको 575 करोड़ रुपए में तब्दील किया, वो तो अन्याय है। दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी ने इंदौरा चौक पर आकर 575 करोड़ रुपए देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का आभार माना, देवेंद्र फडणवीस का आभार माना और फटाके फोड़कर उन लोगों ने हमारे जख्मों पर नमक फेरा। और अपने अंबेडकर चळवळी के साथ में ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाले लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनके दिए गए निर्देशों को नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जाने के बाद उनकी जो विचारधारा, उनके दिए गए जितने भी मात्र संगठन हैं, जिसको हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल के रूप में देखते हैं, इन संगठनों को छोड़कर लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए इधर उधर भगना शुरू कर दिए। उसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा में भी विभाजन होता गया और हमको छोड़कर जाने वाले लोग अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन बनाकर इस समाज को विभाजन के उस कगार पर लेकर खड़े हो गए हैं कि अब हमारे समाज के अंदर में कोई किसी की नहीं सुनता। तो हमारे विभाजन का फायदा उठाने के लिए मनुवादी, पूंजीवादी सरकार को बड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए अम्बेडकरी या रिपब्लिकन, बाबा साहब द्वारा दिया गया रिपब्लिकन आंदोलन का ये हश्र होता है। आखिरी सवाल, आप ये आंदोलन यदि अधिवेशन में आपको जो जिस मुद्दे को लेकर आप बेमुदत धरना आंदोलन आपने शुरू किया, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हम लोगों का तो जीवन ही आंदोलन से गुजरा है। प्रकृति ने हमें माँ के पेट से जन्म दिया है, लेकिन हमारा पालन पोषण तो स्वाभाविक रूप से आंदोलनों में गया है। अनेक केसेस, अनेक लाठीमार, अनेक जगह पर दिन रात आंदोलनों में सहभाग होना ये दिनचर्या है और हमारे ये सब कुछ विरासत में मिला है हमें ऐतिहासिक रूप से। तो आंदोलन तो करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मांग को पूरी करने के लिए, अपने हक को छीनने के लिए हमको आंदोलन करना ज़रूरी है।
और आंदोलन करने के हम आदी हैं और हम लोग इस आंदोलन को उस लेवल तक लेकर जाएंगे संवैधानिक मार्ग से जहां तक हमको सफलता मिल सके। और अगर सरकार हमारे सब्र की परीक्षा लेती है तो फिर यहाँ अगर सब्र एक बार टूट गया उत्तर नागपुर, तो आप समझ सकते हैं कि अनेक आंदोलनों को भारत देश ने देखा है जिसकी शुरुआत उत्तर नागपुर से हुई है और उसकी आँच पूरे देश ने झेली। आप आंदोलन के माध्यम से अम्बेडकरी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी के तमाम अनुयायी से एक ही निवेदन है कि बहुत हो गया, सब कुछ मिला बाबा साहब के बदौलत हमें, अब हमें और बहुत कुछ चाहत नहीं है। हमारी एक ही चाहत है कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए उनके मात्र जो संगठन हैं उन संगठनों में वापस आइए, अपने बाबा साहब के घर में वापस आइए, बाबा साहब के दिए हुए झोपड़ी में वापस आइए, उन महलों को छोड़िए जहां आप अपने गले में भले ही सोने की चैन पहनकर कुत्ते जैसी रखवाली कर रहे हो, हाथों में ब्रेसलेट पहनते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हो, बड़े बड़े सुविधाजनक पद लेते हो, ये सब छोड़िए और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए अशोक चक्र वाले नीले झंडे के नीचे एकजुट होने के सिवा इस समाज की समस्या का अंत नहीं है। वापस आइए, वापस आइए, बाबा साहब के संगठन को संभालिए, उसे मजबूत कीजिए, यही हमारा सपना है, यही हमारा मिशन है। वापस आइए। अम्बेडकर समूह, अम्बेडकर समाज के लोगों ने, सभी तबके के लोगों ने इस बाबा साहब के आंदोलन के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए अपने बैनर तले एक हो जाइए, क्योंकि पहले ही नागपुर शहर के अंदर में महानगर पालिका ने एक ही सभागृह में 2 सभागृहों का निर्णय लिया था। एक यशवंत स्टेडियम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भव्य दिव्य सभागृह और दूसरा वही सभागृह के अंदर में सुरेश भट्ट का सभागृह बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन इन लोगों ने सुरेश भट्ट का सभागृह तो बना दिया, लेकिन उस जमाने से अब तक आम्बेडकर सभागृह के लिए, यशवंत स्टेडियम के लिए आंदोलन किए, उनका आंदोलन तोड़ा गया, नस्तनाबूद किया गया, आंदोलन करते लोगों को नेता बनाया गया, लेकिन आज तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सभागृह बना नहीं। मैं थोड़ी सी जानकारी को दुरुस्त कर देना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1991 को पूरे देश दुनिया ने बाबा साहब की जन्म शताब्दी बड़े पैमाने पर मनाई। नागपुर महानगर पालिका ने भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की याद में यशवंत स्टेडियम, जिसको हम लोग पटवर्धन मैदान के नाम से जानते हैं, सर्कस मैदान के नाम से जानते हैं, उस जगह पर 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक व संशोधन केंद्र बनाने का निर्णय लिया। वो जगह राज्य सरकार की द्वारा दी गई लीज पर थी, जिसकी लीज की शर्तें नागपुर महानगर पालिका ने पूर्ण नहीं करने की वजह से वो लीज का मामला प्रलंबित रहा। आज 29 वर्ष हो गए हैं, हम लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं उस मामले पे। हमने उसकी लीज रिन्यू कराई, वो 1 करोड़ की राशि 5 करोड़ में चली गई, लेकिन इन 29 वर्षों में आज तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक व संशोधन केंद्र का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने नहीं किया। विलासराव देशमुख जैसे ही अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री बनकर नागपुर आए थे, मंत्रिमंडल में उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेकर रेशीम बाग में उन्होंने स्पोर्ट्स की जगह पर सुरेश भट्ट जी के नाम से एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की। 35 करोड़ रुपया मंजूर किया। 35 करोड़ रुपया मंजूर करने का या भट्ट जी के नाम से स्मारक बनाने का हमने विरोध नहीं किया, लेकिन हम 29 साल से लड़ रहे हैं। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से ज़मीन मंजूर है, पैसा मंजूर है, वो जगह हमारे हक की है। उसके बावजूद भी ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो बाबा साहब आम्बेडकर जी का द्वेष करने वाली सरकारें हैं, फिर वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें हो, वो 29 साल तक इस मामले को लटकाई रही। उसके पीछे दूसरा एक कारण था कि महानगर पालिका में हमारे समाज ने जिन भी राजनीतिक दलों के लोगों को चुनकर दिया, फिर कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अभी तो बीएसपी के भी नाम, अभी तो बीजेपी के भी नाम से लोग चुनकर जाते हैं, ये तमाम नगर सेवक वहाँ चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहते हैं। एक नगर सेवक मुंह से आवाज़ नहीं निकालता। ये दुर्दैव, ये दुखद है।
सही बात है, ये तो सभी हकीकत है। और इसीलिए अम्बेडकर समूह ने, अम्बेडकर समाज ने अपनी अस्मिता के लिए जागरूक हो जाओ। यही इस पंडाल के अंदर में ये जो बैठे हुए ये बेमुदत जन आंदोलन के माध्यम से बैठे हुए और यह आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। और निश्चित तरह से आंदोलन हाँ, आपका नाम? मैं दीपक सबाने, अखिल भारतीय परिषद नागपुर जिला नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय पूर्ति समिति की तरफ से जो सामाजिक आंदोलन, यहाँ के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय का जो अस्तित्व है वो यहाँ पर मनीवादी शक्तियाँ और विशेष करके बीजेपी विचारधारा के लोग, आरएसएस विचारधारा के लोग इस प्रोजेक्ट को, जो कि उत्तर नागपुर में है, और उत्तर नागपुर में क्यों ऐसा प्रोजेक्ट इतना अच्छा बनना, ये उनको खल रहा है। और ये प्रोजेक्ट को वो जानबूझ के वर्धा रोड के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे आदरणीय जो हमारे आमदार है माननीय नितिन राव जी, इन्होंने काफ़ी परिश्रम के बाद इस रुग्णालय को यहाँ इंदौरा चौक कामठी रोड पे लाया था। और हमें जब मालूम पड़ा नागपुर परिषद को कि भी ये बहुत अन्याय का काम हो रहा है उत्तर नागपुर के ऊपर, तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसको हमारे नागपुर परिषद के तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, इनकी भी कृपया करके फ़ोटो निकालिए। इन्होंने बिनशर्त इसको समर्थन दिया है। जब तक हमको न्याय मिलता नहीं, जब तक यहाँ पर इस रुग्णालय का भूमि पूजन होता नहीं, तब तक हम ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचाओ कृति समिति है, इनको हम सक्रिय समर्थन देते रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब कृति समिति जब तक है, जब तक ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और ये परिसंघ के सभी ये सरकारी लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और आज यहाँ पर दिन भर इस साखळी उपोषण में ये बैठने वाले हैं। मी सोपान बेतार, पास महाराष्ट्र न्यूज, SP विदर्भ माझा, नागपूर, इंदोरा। पुन्हा भेटूया एका नवीन चौकावरती, एका नवीन संघटनेसोबत। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मदत करा। धन्यवाद। ये फोटो भी निकाल दो।